आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना ही हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। जय जिनेंद्र। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर सत्संग पर हमारी यात्रा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, सत्संग की अभी तक की यात्रा में हम सब ने मिलकर जाना और समझा कि सत्संग क्या है, सत्संग का क्या अर्थ है, सत्संग हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है इत्यादि। आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर आज सब हम आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह विषय हम सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग की आज की यात्रा का विषय है समय समय समय। आइए हम सब मिलकर सत्संग की आज की यात्रा के विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व शांत मन, स्थिर चित्त, आनंदमय और प्रफुल्लित वातावरण में अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। बेटी अवध की रानी सीता भटके वन वन में। जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके वन वन में। राह अकेली रात अंधेरी मगर रतन है दामन में। साथ न जिसके चलता कोई, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का। हाय किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का। हंसी चुराए फूलों की, वो कंस है माली उपवन का।
भूल न पापी मगर पाप की, भूल न पापी मगर पाप की, ज्यादा नहीं दुकान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काल कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। एक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। साथियों, मित्रों, रेडियो डान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर दिल की गहराइयों से आप सबका एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। आइए हम सब मिलकर आज के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि समय से हमारा क्या अभिप्राय है। साथियों, मित्रों, मेरे विचार में समय एक मूल्यवान संसाधन है जो हमारे जीवन को सफलता समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास करता है। वह हमारे पास समान रूप से निर्धारित संख्या में घंटों, मिनटों, सेकंडों में समान रूप से मौजूद है, जिसका सदुपयोग करके हम अपने जीवन की गतिविधियों को प्रबंधित करने का अवसर हमें मिलता है। साथियों, समय कितना अमूल्य है इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। साथियों, एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो उसका लौटना अनिश्चित ही है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, नाउ नेवर, यानी कि अभी नहीं कभी नहीं, यानी कि एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया तो वह वापस नहीं आ सकता, उसका लौटना अनिश्चित ही है। आइए एक प्रेरक प्रसंग का श्रवण करते हुए इसके महत्व को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मित्रों, किसी शहर में दो दोस्त रहा करते थे। वह दोनों की मित्रता बहुत ज्यादा गहरी थी, परंतु उन दोनों के स्वभाव बहुत ही विपरीत थे। इसके विपरीत उनकी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं आया। साथियों, उनमें से एक दोस्त समय का बहुत सम्मान करता था। वह अपने सभी कार्य समय के ऊपर पूरा करने का प्रयास करता था। इसके विपरीत उसका दूसरा मित्र, जो कि आलसी प्रवृत्ति का था, आज कल आज पर कार्य को टालता रहता और उसका मूल्य नहीं समझता था। समय बीतता गया। भौतिक ज्ञान और भौतिक सुखों को अर्जित करते हुए एक व्यक्ति जो समय का कदर किया करता था उन सभी ऊंचाइयों को छू सका। इसके विपरीत वह मित्र जो आलसी प्रवृत्ति का था, समय का मूल्य को नहीं समझता था, उस दौड़ में काफी पीछे छूट गया। तब उसको जाकर समय का मूल्य का ज्ञान हुआ, परंतु वह समय अब वापस नहीं आ सकता था। अब सिवाय पछताने के उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथियों, मित्रों, हमें समय की कदर करनी चाहिए। समय कितना अमूल्य है, कितना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी, और समय पर कार्य करने पर आदमी उन सभी ऊंचाइयों को छू सकता है जिसकी परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी हम अगर समय की कदर को करते हैं तभी पूरा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों और विद्वानों के मुखारबिंद से उनके भावों को समझने का प्रयास करते हैं कि उनका समय से क्या अभिप्राय है। इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम मंत्रित करना चाहूंगा पटियाला, पंजाब, भारत से हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र कुमार शर्मा जी को, जो अपने मुखारबिंद से हमारी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें कि समय से उनका क्या अभिप्राय है। रेडियो डान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से दिल की गहराइयों से मैं रविंद्र कुमार शर्मा जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आज मैं रविंद्र कुमार शर्मा उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर, जो थोड़ा सा कई बातों में अपने आप में अलग होते हुए भी सभी विषयों से, सभी घटनाओं से और सभी प्रकार की कार्यकलापों, गतिविधियों, जीवन के सभी वर्गों, जीवन के
सभी क्षेत्रों से इतना इस हद तक जुड़ा हुआ है कि हम किसी को अलग नहीं करके देख सकते, और उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, जिसको हम समय कहते हैं, और इंग्लिश में टाइम, उर्दू में वक्त। ये समय या वक्त या टाइम पर बहुत कुछ कहा गया है। बड़े इडियोमेटिक सेंटेंसेस, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और पता नहीं क्या क्या बने हैं, कविताएं बनी हैं समय के विषय में। तो समय का तो कहा कि समय बहुत बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है जी। और समय जो है, समय का रंग निराला रे भाई, बड़ा प्रसिद्ध गीत भी हुआ है जी। और क्या नाम लेते हैं, समय पर तो और क्या कुछ नहीं कहा गया है जी। समय के विषय में हमारे जो स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी वो गुजरे हैं, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने भारत भारती नामक ग्रंथ में लिखा है समय के ऊपर, बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव चल सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं जी। तो समय जो है, समय को महत्व क्यों दिया गया है, ये तो बहुत सहज, सरल और साधारण सी बात है, जो कि हर एक के समझ में आती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये कहते हैं आदमी ना तो आदमी अच्छा होता है, ना ही आदमी बुरा होता है। अच्छा या बुरा आदमी का वक्त होता है। ये वक्त के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। वक्त के दिन और रात, वक्त से दिन जी। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वक्त, समय, टाइम शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ भाव एक ही है। जिसने समय की कदर की है, उसने सब कुछ संजो लिया है, सब कुछ पा लिया है। तो इस समय के विषय में तो ये है कि समय के बारे में धर्म ग्रंथों ने, हमारी जो दूसरी किताबें लिटरेचर की बुक्स हैं, कविताओं की, कहानियों की, उपन्यास, नाटक, लेख और ना जाने क्या क्या, समय के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। समय के अनुसार ही मौसम वगैरह बदलते हैं सब कुछ। तो बड़ी बात यह है कि समय की कदर, एक शब्द कहा गया कि समय की कदर करो, समय के महत्व को समझो, समय की कीमत को समझो, समय को व्यर्थ ना गवाओ। ये मानुष जन्म अमोल रे, इसे व्यर्था ना भूल रे है जी। अब ये जो इसका भी संबंध समय से है, क्योंकि आज हम जब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में थे या जो आज के विद्यार्थी जीवन में हैं, वो यदि समय पर नियोजन करके, योजना बना के, बिल्कुल स्कीम प्लानिंग करके अपनी पढ़ाई को, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है और इतना टाइम इस सब विषय को लगाना है, इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना तैयारी करनी है, या ये उसको लिख के, पढ़ के, याद करके उसका मनन करना है कि हमने क्या पढ़ा, क्या याद किया, क्या सोचा, और समय पर खेलना है, समय पर खाना है। जो समय पर सब कुछ करता है, वो समय को समेट लेता है। समय, जो समय का पाबंद होता है, समय उसका पाबंद हो जाता है। या यूं कहो, जिसने समय को साध लिया, उसने अपने आप को साध लिया, और अपने आप को साध लिया तो संसार को साध लिया। ये आपे को सुधारना है, देश को सुधारना। यानी समय की जिसने कीमत जान ली, बचपन से जब हमें सिखाया जाता है, बेटा सवेरे जल्दी उठो, ये भोर समय में उठो, नहाओ धो, अपने ये व्यायाम या कसरत वगैरह भी करो, है जी, और
समय पर खाओ, ये नहीं कि हर वक्त खाते रहो, समय पर खाओ, फिर पढ़ो भी, जब पढ़ के थक जाओ फिर खेलो भी, खेल के फिर हो जाए फिर उसके बाद अपना आराम करो या फिर आके थोड़ा सा पढ़ो या जो मर्जी करो। ये हालांकि समय के अनुसार कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ विचार कुछ बदलते रहते हैं। जैसे कि पुराने समय में कहा जाता था सवेरे सवेरे उठ के जब पढ़ोगे तो वो जल्दी याद होता है। ठीक है, निश्चित रूप से वो अभी भी बाकी, लेकिन सवेरे सवेरे आज के समय में, आज की आपाधापी में, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कहीं भी हो, शोर शराबा, हलचल या चहल पहल या भागम भाग या हर तरह की तेजी दिखती है, उसकी शोर शराबा भी होता है, तो उसमें फिर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रहती। इसलिए उसको बदल दिया कि भाई रात को पढ़ो, जब सब सो जाए, सन्नाटा शांति होते फिर पढ़ो। मतलब ये समय के अनुसार कुछ विचार, कुछ सिद्धांत, कुछ आधार कुछ बदलते रहते हैं जी। कुछ कई चीजें बदल जाती, लेकिन मूल चीज वही रहती है कि समय की कीमत पहचानो, समय को समझो। यदि आपने समय को समझ लिया तो ठीक है, यदि आपने समय की कदर नहीं की तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। वो मैंने अभी ऊपर मुहावरा बोला, टाइम वंस पास कैन नॉट बी रिकॉर्ड जी। बीता वक्त हाथ आता नहीं जी, गया वक्त हाथ आता नहीं, छूटा हाथ साथ पाता नहीं। तो अगर हम वक्त को गंवाएंगे, विद्यार्थी जीवन में मौज मस्ती, ऐश प्रस्ती या उपेक्षा करते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई को ध्यान नहीं देंगे, तो बड़े होके वो नहीं सब कुछ प्राप्त होगा, चाहे कितना जोर मर्जी लगा लो। वो कहते हैं कि अपना माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जी, चाहे समय पर ही सब कुछ होता है, लेकिन परिश्रम का फल जो होता है वो हमें मिलता है कि यदि हमने समय पर परिश्रम किया है तो आज हम उसका फल भी पा रहे हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी ने जो पेड़ लगाए थे उसके फल बाद की पीढ़ी खा रही है। इसी तरह ही हमारी पुरानी पीढ़ी ने जो परिश्रम किए थे अलग अलग चीजों को बनाने में, आज हम उसका फल भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय की कदर समझी कि आने वाले समय में इसी तरह की समस्याएं आएगी, आने वाले समय में ये चीजों की जरूरत बढ़ेगी, इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, इनकी लागत बढ़ेगी, इनका खर्च बढ़ेगा, इनकी मांग बढ़ेगी और इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये डिमांड बढ़ जाएगी। उसके हिसाब से उन्होंने योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से सारे काम किए और नतीजा ये हुआ कि बाद की पीढ़ियां जो है ज्यादा परेशानी नहीं भोग रही। और यदि आज भी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए योजना बनाकर कार्य नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी, 2-4 होंगी समस्याओं से, चाहे वो भोजन खाद्य समस्या हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बिजली पानी से संबंधित हो, पढ़ाई शिक्षा वगैरह, नौकरियों रोजगार वगैरह से संबंधित हो। इसलिए समय की कदर, क्या वो एक आम आदमी है, जनसाधारण है, मजदूर है, किसान है, कोई भी है, कारीगर है या बुद्धिजीवी है, अध्यापक, विद्वान, वैज्ञानिक कोई भी है, या राजनेता है, मंत्री सरकार वगैरह में कोई भी है, या फिर कोई समाज सुधारक है, कोई भी है, समय की कीमत सबने पहचानी। जिसने समय की कीमत पहचानी है वो सदा सुखी रहा है। इसलिए समय के विषय में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो ज्यादा बड़ा संदेश, ज्यादा बड़ा विचार देना, ज्यादा व्याख्या करना, इसको विषय को बढ़ाना है। और फिर समय की भी, यहाँ भी समय की सीमा होती है। समय की सीमा को भी पहचानो, समय को भी पहचानो, समय का ध्यान रखो, समय की सीमा का ध्यान रखो।
हमारा क्या समय है, क्या सीमा है, वो ना तो हम अधिक हमें बोलना चाहिए, ना ही अधिक खाना चाहिए, ना ही अधिक शांत, मौन भी अधिक नहीं रहना चाहिए जी। अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप जी। इस तरह से जो अति सर्वत्र वर्जित वाली बात है जी। अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप। तो इसलिए समय, हर चीज की सीमा है, इसी तरह समय की भी सीमा है। हमें उस समय की सीमा को पहचानना है। यदि वो समय हाथ से निकल गया, जो अवसर हमें मिला है, समय मिला है, अवसर, समय का दूसरा नाम अवसर है, अपॉर्चुनिटी, मौका, यदि वो हमें मिला है, यदि हमने उसका लाभ नहीं उठाया, तो निश्चित रूप से हमें हानि, परेशानी, पराजय, असफलता या जो भी अब इसका नाम लें, भोगनी, झेलनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं, ज्योतिष में बताते हैं, कोई ज्योतिषी बताता है आप इतने समय, आपका ये समय ठीक है, इस समय में आप ये कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी कर लोगे उसको आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। छोटे बच्चे जिनको दूध ज्यादा पिलाया जाए, दूध वगैरह, घी वगैरह जो भी है, तो उसका फल, उसका लाभ, उनको फायदा होता है। 18 साल की उम्र के बाद अगर दूध वगैरह चाहे घड़े पिला दो दूध के, उसका वो फायदा कभी नहीं होगा जो बचपन में थोड़े बहुत दूध अच्छा पिलाने से ही हो सकता है। यहाँ भी समय है, इसका यहाँ भी समय का महत्व है कि हमने समय को पहचाना, बालकों को उनके अनुसार हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए हमने जो उपक्रम की, उद्यम किए, उसका फल बड़े होकर बच्चों को मिलता है। नमस्कार साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। अल्प विराम के बाद जब हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे, तब ये अपने विद्वान साथियों के मुखारबिन से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उनका समय से क्या अभिप्राय है। जपो नाम शिव का सवेरे सवेरे, जपो नाम शिव का सवेरे सवेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। जपो नाम शिव का सवेरे सवेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। लगा लेंगे मन में जो शिव आके डेरे, लगा लेंगे मन में जो शिव आके डेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। महाकाल का ध्यान जो नित लगाए, महाकाल का ध्यान जो नित लगाए, उसे काल का डर कभी ना सताए, उसे काल
सांस शंभू के रंग में रंगाए, मिले मोक्ष उसको वो शिव धाम जाए। फिरे उसके दिन शिव की माला जो फेरे, फिरे उसके दिन शिव की माला जो फेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। सजा शिव की भक्ति का माथे पे चंदन, सजा शिव की भक्ति का माथे पे चंदन, नमन कर भजन कर किए जा तू वंदन। नमन कर भजन कर किए जा तू वंदन। अगर साधना तेरी निष्काम होगी, अगर साधना तेरी निष्काम होगी, तो दिन से भी उजली तेरी शाम होगी। तो दिन से भी उजली तेरी शाम होगी। छटेंगे ये चिंता के बादल घनेरे, छटेंगे ये चिंता के बादल घनेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। नाम शिव का सवेरे सवेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। बना लोगे जब आत्मा को शिवाला, बना लोगे जब आत्मा को शिवाला, जहाँ से न जाएगा फिर डमरू वाला। यहाँ से न जाएगा फिर डमरू वाला। अजर है अमर है वो घट घट का वासी, अजर है अमर है वो घट घट का वासी, सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसकी दासी। सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसकी दासी। हर एक पल रहेगा वो जब संग तेरे, हर एक पल रहेगा वो जब संग तेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। नाम शिव का सवेरे सवेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। ओ नाम शिव का सवेरे सवेरे, न आएंगे घर में दुखों के अंधेरे। ओ नाम शिव का सवेरे सवेरे, न आएंगे
मैडम, ये हर संडे शाम 7 बजे आप कहाँ बिजी हो जाती हैं? मेरा कॉल रिसीव ही नहीं करती। मैं बिजी हो जाती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा प्रोग्राम आता है यार। मतलब कि ये मैं सुनती हूँ न्यूज बुलेटिन, जिसमें आती है करंट न्यूज हर संडे शाम 7 बजे। संडे को न्यूज बुलेटिन कहाँ? रेडियो उड़ान पर आरजे नम्रता के साथ। अच्छा, अगर मैं भी सुनना चाहूँ रेडियो उड़ान? तो तुम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और हाँ सुनो, अगर तुमसे संडे वाला प्रोग्राम मिस हो जाए तो तुम मंडे को सुन लो। प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है मंडे दोपहर 2 बजे। अब मैं भी सुनूंगा रेडियो उड़ान। ज्ञान अपना हर सप्ताह बढ़ाओ, न्यूज बुलेटिन सुनने का नियम बनाओ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी डॉक्टर एसपी पांडे जी को, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, कि वह समय पर अपने भाव हम सबके समक्ष रखें और हमारी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें कि समय से उनका क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से डॉक्टर एसपी पांडे जी, आपका दिल की गहराइयों से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत, वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन स्व हृदय पटल पर। हम सभी जानते हैं कि यह नवीनतम भोर इस बात का सूचक है कि एक गहरी अंधकारमय रात्रि के बाद एक परम सुखद भोर का आना और सुखद प्रकाशमयी प्रभात तथा एक नव जीवन के प्रतीक नव दिवस का आना प्रकृति की प्राकृतिक सत्ता का नियम है। इसी प्रकार से जीवन में हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड, घंटा नवीनतम रूप में उदित होना भी प्राकृतिक सत्ता के नियम में ही स्थित है। यह प्रयास हमारे होने चाहिए कि हम समय को पहचानें और उसके अनुरूप अपने दैनिक गतिविधियों का संचालन करें। दरअसल मित्रों, जो लोग समय को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते, वे सर्वथा एक नवीन समय के प्रतीक्षा में अपना सारा कीमती समय, बहुमूल्य समय गंवा बैठते हैं। समय का रुकना निषेध है। समय निरंतर धारा प्रवाह के साथ चलायमान रहता है। हमें समय की प्रतीक्षा नहीं, अपितु समय को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि समय को यदि पकड़ना है तो समय के साथ साथ चलने का अभ्यास भी करना होगा। हो सकता है कि समय के साथ चलने के कारण हम धरा पर अपनी नजर न टिका सके, नतीजा ठोकर लगकर गिर सकते हैं। किंतु माँ के ब्रह्मांड से कोई भी चलना सीख करके नहीं आता। एक जीव जब इस पृथ्वी पर पदार्पण करता है तब उसे यह ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से हाथ, किस तरह से पैर उठेंगे और कैसे कदम बढ़ेंगे। किंतु वह समय के अनुरूप हाथ पैर पटकना, फिर घुटरन चलायमान होना अर्थात घुटनों के बल चलना, फिर उठ करके जब खड़ा होकर चलने का प्रयत्न करता है तो कभी माँ की उंगली थाम करके एक ही जगह पर अपने पैर पटकता है और कभी 1-2 कदम आगे बढ़ाता है। कभी दीवारों, चारपाइयों या किसी अन्य चीज को पकड़कर पैर पटक कर 1-2 कदम चलने का प्रयत्न करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। इसी प्रकार हमें भी समय की लहरों पर चलना सीखना होगा, गिरना होगा, गिरने के बावजूद उठ करके फिर से आगे कदम बढ़ाने के प्रयत्न करने होंगे। ज्ञानी पुरुष गिरने की ना तो गमी मन में रखते हैं और ना ही तेजी से कदम बढ़ने का खुशी। सम्मानित कोकलिस फेरीज एंड डायमंड्स, आप तो जानते ही हैं कि मृत्यु लोक की भूमि पर जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। यह जीवन
जितना बड़ा हम समझते हैं शायद उतना बड़ा नहीं है। एक समय था जब 100 वर्ष की आयु आंकी जाती थी मानव की। आज तो आयु का पता ही नहीं चलता। कोई 10 वर्ष की उम्र में ही विदा हो जाता है और कोई 20, कोई 40, तो कोई 50, कोई 80, कोई 75, कोई 90, कोई ही बिरला है जो शतवार्षिकी को पूर्ण करता है इस धरा पर। यद्यपि दीर्घ जीवन के मुकाबले लघु जीवन किंतु सुखद जीवन ज्यादा प्रशंसनीय है। हालांकि मेरी नजर में उस सुखद जीवन का भी आनंद तभी है कि जब हम खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। अपने लिए तो सारा संसार ही जीता है, पर वास्तविक जीवन, वास्तविक जीना उसी का है जो दूसरों के लिए भी जिए। वस्तुतः बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जिए। यदि हम इस धरातल पर अपने जिंदगी के कुछ लम्हों पर विचार करें और कुछ लोगों की गतिविधियों पर विचार करें तो पता चलेगा कि 80% निवासियों का खर्च मात्र 20% व्यक्ति मिलकर के वहन करते हैं। इस 20% में 10% वे होते हैं जो स्वयं के स्वार्थ के साथ साथ दूसरों के स्वार्थ का भी चिंतन करते हैं। 5% वे होते हैं कि जो दूसरों की मदद सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, और कुछ तीसरे ऐसे भी होते हैं कि जो कार्य तो करते हैं किंतु उससे कितने प्रतिशत का भला हुआ या नहीं हुआ इस पर विचार नहीं करते, किंतु कार्य अवश्य ही भलाई का करते हैं। उन्हें आम दुनिया की कोई ना तो खबर होती है और ना ही उनकी तरफ कोई नजर होती है, पर हाँ समान रूप से वो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। जिन प्रथम 10% की बात की गई कि वे केवल दूसरों के स्वार्थ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इन 10% में से भी 5% तो वे होते हैं कि जो केवल और केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, और 5% इनमें से ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरों के स्वार्थ के साथ साथ स्वयं के स्वार्थ को भी देखते हैं किंतु विशेष महत्व नहीं रखते। और अंतिम जो 5% के बारे में कहा गया कि उन्हें देश दुनिया की खबर नहीं होती, दरअसल उन्हें न कोई स्वार्थ होता है और न ही किसी के बारे में खबर होती है, किंतु निस्वार्थ भाव से वो सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करते हैं। जो पहचान लेते हैं उनके गुणागुण को वो उनसे प्राप्त भी कर लेते हैं, और जो नहीं पहचान पाते वो हाथ झाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। इन साधुओं से हमें क्या मिलेगा, इन कवियों, इन साहित्यकारों, इन कहानीकारों से हमें क्या मिलेगा। लेकिन जो पहचान लेते हैं वो उन साधु जनों के चरणों में आश्रय मांगकर उनके अच्छे गुणागुण को लेकर अच्छी गतिविधियों के साथ जीवन स्तर को सुधार लेते हैं। सम्मानित कोकलीज, फेरिस एंड डायमंड्स, समय को पहचानने के साथ साथ हमें जीवों के गुणागुण को भी पहचानने का प्रयत्न करना होगा, और गुणागुण के आधार पर अच्छी नस्ल, अच्छे गुण के आधार पर उन जीवों के साथ अपना आत्मसात करना होगा। ध्यान रहे कि प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्रकार के जीव, हर प्रकार की सोच, हर प्रकार के गतिविधियां अनिवार्य है, क्योंकि डर न होने पर कार्य अच्छे नहीं होंगे, इच्छा न होने पर गतिविधियां शिथिल हो जाएंगी और जीव जगत जड़ में परिवर्तित हो जाएगा। यह सत्य है कि कोई सुप्रीम पावर तो अवश्य है जो हम सबको संचालित करता है, हमारी आत्मशक्तियों पर शासन करता है, और उसी के बलबूते पर रिमोट की तरह हमारी बौद्धिक क्षमताओं का परिवर्तन कर हमसे अलग अलग कार्य करवाता है। इसी कारण ही तुलसीदास जी ने लिख दिया, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। उन्होंने गलत नहीं लिखा। यह महामंत्र इस दिशा की ओर संकेत करता है कि निस्संदेह कोई सुप्रीम पावर, कोई मुख्य संचालन शक्ति अवश्य है, जिसके कारण सभी अपने अपने निश्चित मार्गों पर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। सूर्य एक है, किंतु गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चौतरफा पृथ्वी सहित अन्य 8-9 ग्रह तथा उन सभी ग्रहों के उपग्रह उन ग्रहों के चारों तरफ घूमते रहे।
जिस प्रकार पृथ्वी सहित अन्य 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, इसी प्रकार सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह भी उन ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। कोई भी अपने कक्ष से अगर भटकता नहीं तो इसका मूल कारण ही यह है कि गुरुत्वाकर्षण, और वह गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चौतरफा सभी ग्रह घूमते हैं और सभी ग्रहों के अपने अपने गुरुत्वाकर्षणों के कारण से उनके उपग्रह उनके चौतरफा चक्कर काटते रहते हैं। किंतु सौरमंडल एक तो नहीं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य है। इसी प्रकार और भी अनंत सौरमंडल इस विश्व ब्रह्मांड में है। इसी प्रकार सभी प्रमुख ताराओं के चौतरफा उनके नजदीकी ग्रह खंड उनके चौतरफा परिक्रमा करते रहते हैं और उन ग्रहों के उपग्रह भी उनके चौतरफा परिक्रमा करते रहते हैं। फिर एक सौरमंडल दूसरे सौरमंडल से टकराता क्यों नहीं? इसे बचाए रखने का कार्य वह असीम शक्ति, वह अनजानी अज्ञात शक्ति, जिसे हम सुप्रीम पावर कह ले, प्रकृति कह ले, ईश्वर कह ले, भगवान कह ले, वही तो है। प्रियजनों, जीवन में बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जो नहीं करने चाहिए, किंतु प्रकृति ने हर वस्तु को, हर जीव को जोड़े के रूप में इसलिए प्रकट किया है ताकि ईश्वर के सृजित संसार को हम अपनी सृजनात्मक क्रिया के बलबूते पर आगे भी बढ़ाएं और ईश्वरीय सत्ता में, ईश्वर के द्वारा कृत कर्मों में अपने कर्मों के बीज बोकर अपने भाग्य को लिखकर सामने वाले आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ जाए। इसी कारण कुछ कार्य जो शायद दिखने में अच्छे नहीं होते या जो हमारी नजर में निंदनीय होते हैं, उन्हें भी प्रशंसा पूर्वक अपने मन मस्तिष्क में धारण कर अपने शरीरों द्वारा संपन्न करके ही जाना होता है। दरअसल वे कार्य जिससे जीवन चक्र की गतिविधियों में रुकावट न आए अपितु और चलायमान हो, वे कार्य जिससे समाज में एकाधिक जीवों का भला हो सके, वो कार्य जिससे सभी सुख पाए, वे कार्य जो औरों को भी जीने में, आनंदित होने में, हंसने खेलने एवं सुखद अनुभूति प्राप्त करने में सहायक हो, वह कार्य कुछ पल के लिए देखने में यदि सही ना भी हो तो भी उन्हें सही मानना चाहिए। वैसे तो विद्वानों ने यह भी कहा है कि यद्यपि शुद्धे लोक विरुद्धे ना करणीयम, कि यद्यपि आपके अच्छे कार्यों से लोगों का विरोध दिखाई पड़े, उभरे, तो वह कार्य उस क्षेत्र में ना करना ही उचित है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि यदि हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते तो बुरे ही करने शुरू कर दें। नहीं, एक बार अपने आत्मसत्ता से पूछिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आत्मसत्ता के बगल में आपके मन मानस का सत्ता भी होता है, उसे पहले पहचान लीजिए कि कहीं आत्मसत्ता का छलावा आपका मन ही तो नहीं कर रहा है। उससे सर्वथा सावधान। कल ही तो हम सबों ने, संपूर्ण विश्व के साथियों ने, वो सुंदर सा निर्गुण भजन सुना था, एक डाल पर 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। सम्मानित साथियों, आत्मा ही परम सत्ता है और जब यह अपने पूर्ण पवित्रता को प्राप्त होता है तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात परमात्मा ही हो जाता है। इसीलिए श्री वाल्मीकि जी ने भी कहा था, महर्षि वाल्मीकि जी ने, कि सोई जानई जहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। हे प्रभु, तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम स्वयं जनवा दो, और जो तुम्हें जान लेता है वह तुम ही में समा जाए। मित्रों, शुभ संस्कारों का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ संस्कार को वस्तुतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो यह कि सर्वशुभ संस्कार और दूसरा स्त्री शुभ संस्कार। सर्वशुभ संस्कार के अंतर्गत वे सभी संस्कार आते हैं जो स्त्री हो या पुरुष सभी में समान रूप से विद्यमान होना आवश्यक है, जैसे माता पिता की सेवा, संतजनों की सेवा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन, समाज का पालन व अनुपालन, जीवों की सुरक्षा,
परिवारों में बंध कर रहना तथा सामाजिक कार्यों से मुंह न मोड़ना, एक दूसरे का उचित सम्मान करना, अपने से छोटों को दुलार प्यार सत्कार आदर प्रदान करना और बड़ों को सम्मान प्रदान करना, समाज हित में, परिवार हित में, लोक हित में, जीव हित में कुछ कर गुजरना आदि। वहीं स्त्रियों के भी कुछ शुभ संस्कार होने चाहिए, अपितु होते ही है, उन्हें ग्रहण करने चाहिए। जैसे निश्चित समय पर भोजन लेना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर जागना, सुंदर परिधानों से सुसज्जित रहना, शरीर के अंगों का साक्षात प्रदर्शन न करना तथा विशेष दिनों के अनुसार अपने अलग अलग अंगों की उचित साफ सफाई रखना, विशेष दिनों के दौरान अपने उदरीय भागों को, उदर व कमरीय भागों को अति सर्द अति गर्म से बचाए रखना, खान पान के दौरान अति खट्टा अति मीठा अति तीखा से बचाए रखना, संतान उत्पत्ति करना, संतान का पालन करना, उन्हें शुभ संस्कारों व शुभ शिक्षाओं के अंतर्गत ढालना, ममताओं का प्रसार व प्रचार करना तथा आदर सत्कार दुलार प्यार व सम्मान की प्राप्ति के योग्य स्वयं को बनाना आदि। इन शुभ संस्कारों के बिना ना तो कोई पुरुष समाज के योग्य हो सकता है और ना ही कोई स्त्री सच्चे स्त्रीत्व को प्राप्त कर सकती है। और जो स्त्री सच्चे स्त्रीत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, एक प्रकृति स्वरूपा होने के नाते से मैं उसे प्रकृति की अभिशापित व्यक्ति के रूप में ही गण्य करता हूँ। सम्मानित साथियों, इन शुभ संस्कारों में पैर छूना सर्वोत्तम गुण है। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वह चाहे हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, किंतु एक बार दिल खोल करके आशीर्वाद देता है। यह ध्यान रहे कि कमीना से कमीना इंसान भी 24 घंटे में एक बार दिल से और सत्य वचन का भाषी अवश्य होता है। संभव है यह सत्य भाषण उसका उसी समय प्रकट होता होगा जब वह वास्तविक सम्मान प्राप्त करता होगा। वैसे यद्यपि यह पूर्ण सत्य नहीं, पूर्ण सत्य केवल इतना ही है कि 24 घंटे में एक बार पागल से पागल व्यक्ति भी सत्य भाषण करता है। मित्रों, कुप्रथाधारी संतान या कुमति से युक्त संतान प्राप्त करने से अच्छा है कि स्त्री बांझ ही रहे। वस्तुतः संतानोत्पत्ति पूर्व ही माँ की सांस्कारिक चिकित्सा की जानी चाहिए ताकि उत्पन्न होने वाले संतान में शुभ संस्कारों का कुछ बीज गर्भकाल में ही बोए जा सके तथा कुछ मातृशक्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर पदार्पण करने के बाद वह ग्रहण कर सके और कुछ समाज के उत्तम स्त्रियों पुरुषों के साथ संवाद होने पर भी सीखने को मिल जाते हैं। मित्रों, आज इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ प्रभात। आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर हमें लेना हुआ एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मचाइए। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से मैं आपके साथ एक जानकारी को साझा करने का प्रयास करूंगा। तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। रब दे कामल बंदे दी, हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी। तन मन तन सब अर्पण कर दे, सोबत छड़ दे मन दे दी, हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी, हे मेरे मन।
निरंकार नू जान लिया ते शान दी पहचानी निरंकार नू जान लिया ते शान दी पहचानी त्रैलोकी दा मालक बनदा जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी तन मन तन सब अर्पण कर दे सोबत छड़ दे मंदे दी हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी ऐसे जल्दी संगत करके चैन दिलानू आंदा ऐसे जल्दी संगत करके चैन दिलानू आंदा ऐसे जल दे दर्शन करके पाप पुण्य मिट जांदा हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी हे मेरे मन ऐसे जन दी संगत कर ले चाहुंदा जे पले आई तू चरण पकड़ ले ऐसे जन दे छड़ दे कुल चतुराई तू हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी मुक जाएगा जमना मरना नावे ना जावेगा अवतार गुरु दे चरण जे पूजे जीवन मुक्ति पावेगा हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी तन मन तन सब अर्पण कर दे सोबत
छड़ दे मन दे दी हे मेरे मन ओट लिया कर रब दे कामल बंदे दी हे मेरे मन। बदलता दो जो बदल देगा समाज की सोच। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हाय एवरीवन, मैं हूं मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। आइए आपके समक्ष उस जानकारी को रखने का प्रयास करता हूं। साथियों, मित्रों, ये आप और हम सब जानते ही हैं, हेल्थ इज वेल्थ। इसको आपने अक्सर सुना ही होगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आज से हम एक नई कड़ी का आगाज करने जा रहे हैं, हेल्थ सेगमेंट, जिसके अंदर हम सेहत से संबंधित कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, अच्छी सेहत हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। अगर हम अपनी शरीर का ख्याल ना रखें तो उन सभी भौतिक सुखों का आनंद नहीं ले सकते जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिए हैं। अच्छे मन, अच्छी सेहत से ही हम उन सभी भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अक्सर हम ये भूल कर जाते हैं और सेहत की तरफ अपना ध्यान नहीं करते हैं और उस जिंदगी की ओर भागते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में उन कठिनाइयों को स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। कभी कभी हम अपनी सेहत का ख्याल ना करते हुए धन की ओर इतना भागने दौड़ते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बार आदमी के पास धन का अभाव हो जाए तो वह उसको दोबारा प्राप्त कर सकता है, परंतु एक बार सेहत हाथ से चली जाए तो उन सभी भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज से हम एक नई श्रृंखला आगाज करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज इस कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी डॉक्टर एसपी पांडे जी को, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं। वह सन बात पर अपने विचार हम सबके साथ साझा करें कि सन बात हमारे लिए क्यों आवश्यक है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर हेल्थ सेगमेंट हर महीने के पहले, तीसरे और 5वें सप्ताह में प्रस्तुत किया जाएगा। आप साथियों के अनुरोध पर हम इस सेगमेंट का आगाज करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर डॉक्टर एसपी पांडे जी, आपका फिर पुनः स्वागत। मित्रों, आप सभी जानते हैं, शास्त्र अनुसार और विज्ञान अनुसार भी सूर्य की वंदना या अधिकाधिक सूर्य के आँच व प्रकाश दोनों का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो प्रभात कालीन समय में, विशेषतः सूर्योदय काल में, हमारा मुख सूर्य के तरफ ही होना उचित है। सूर्योदय काल से प्रथम 2 घंटे तक सूर्य की तरफ लगातार देखते रहने से हजारों प्रकार के नेत्र रोगों से
निजात यानी मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाशमय आंच के तले हमें विटामिन डी की भरपूर प्राप्ति होती है। विटामिन डी के प्राप्ति के जो मुख्य स्रोत हैं वो सूर्य का प्रकाश व आंच, और दूसरा है सरसों का सेवन, चाहे तेल रूप में हो, साग रूप में हो या किसी भी अन्य प्रारूप के अंतर्गत हो। सर्वाधिक विटामिन डी की प्राप्ति हमें सूर्य के आंच व प्रकाश से मिलते हैं, और दूसरा सर्वाधिक विटामिन डी हमें सरसों के तेल की मालिश या सरसों का अधिकाधिक साग के सेवन के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हजारों विकल्प ऐसे हैं, सहस्रों विकल्प ऐसे हैं जो विटामिन डी उपलब्ध करवा सकते हैं। वस्तुतः विटामिन डी नव रक्त निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन डी के कारण हमारे नितंबों में मैरोबोन की उपलब्धता अधिकाधिक होती है। ये मैरोबोन ही विटामिन डी के तथा रक्त निर्माण के या अन्य और भी कई प्रकार के स्वास्थ्य रोग निवारण या स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के प्रमुख साधन हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य को सीधा खड़ा रहने के लिए या सहज भाव से अपने सभी कार्य करने के लिए शरीर में मेरुदंड का होना अनिवार्य है, इसी प्रकार समाज में अपने मित्रों तथा गुरुजनों से आशीर्वाद, सहानुभूति या उचित परामर्श पाने के लिए स्वयं का निर्णय, स्वयं के विचार एवं स्वयं के विश्वासों में दृढ़ता अनिवार्य है। सम्मानित साथियों, आप तो जानते ही हैं कि इस जगती में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अत्यंत कठिन है, किंतु ध्यान रहे इस जगती में जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त सभी कार्य कठिन होने पर भी असंभव नहीं है, और वे कार्य जो असंभव होते हैं वे मनुष्य के द्वारा कभी भी संभावित नहीं होते, और ना ही संभव होने की कभी आशा या विश्वास रखनी चाहिए। सर्वथा ही सच्चा विश्वास हमें सफलता प्रदान करता है, किंतु असत्य विश्वास सर्वथा हमसे धोखा ही करता है। इसलिए जीवन को जीने के लिए सर्वथा सत्य, विश्वास और दृढ़ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सम्मानित साथियों, 0707 enlisted. Set button out of list. सर्दी यद्यपि इस काल में थोड़े बहुत वर्षा जनित छींटों के कारण से सर्दी प्रकांड दिख रही है, किंतु सर्दी अपनी मस्त जवानी पर दिखने वाली ये सर्दी वास्तव में दिखती जवान है पर अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर रही है। ऐसे समय पर हम सभी को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दरअसल आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी सर्वथा कई बार रोगदायक सिद्ध होती है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सर्वथा सावधान और सतर्क रहें। इस दौरान जब तक उपलब्ध हो सके सरसों, मेथी, बाथू आदि के सेवन से कतई अपना मन न मोड़े। साथ ही साथ प्रत्येक दिन बहुत विशेष होते हैं। हर दिन की मान्यता उतनी ही है जितनी रविवार या सोमवार। अतः सभी दिनों को विशेष बनाने के लिए आप अपना शारीरिक एवं मानसिक दशा को प्रकृति के साथ आत्मसात करने का प्रयत्न करें। जिन साथियों को सुंदर दिखने की होड़ हो, जो साथी वायु विकार आदि, गैस, वायु बतास आदि से अधिकाधिक पीड़ित रहते हो, वे प्रत्येक रात्रि को चुटकी बराबर अजवाइन कम से कम आधा लीटर व ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पानी में भिगोएं और प्रातः उठते ही खाली पेट उसे छानकर उस जल का सेवन करें। इससे एक तरफ आपकी गैस व वायु विकार संबंधी समस्याओं का प्रणाशन होगा
वहीं दूसरी ओर बात यानी वायु विकृति पहले ही कह दिया है, कफ और पित्त आदि के नियंत्रण में आपको सहायक सिद्ध हो। हमारे शरीर में 3 प्रमुख चीजें होती हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, बात, पित्त और कफ। ध्यान रहे कि इनमें से एक भी यदि अनियंत्रित होता है तो हमारे संपूर्ण शरीर के संतुलन को बनाए रखने में कई प्रकार की असुविधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों को नियंत्रण रखने के सुंदर प्रयास के अंतर्गत अजवाइन एक बहुत ही कीमती जड़ी है। कच्ची सरसों को पीसकर शरीर पे मालिश करने से, अर्थात कच्ची सरसों के उपटन को शरीर में लगाने से एक तरफ शरीर को सौंदर्य तो प्राप्त होती ही, दूसरी तरफ शरीर को सीधा विटामिन डी की प्राप्ति भी होती। और यदि इसमें चंदन और हल्दी का भी मिश्रण कर लिया जाए तो निस्संदेह और भी कई प्रकार के लाभ शारीरिक, चर्म व मांस को नरम व मुलायम तथा पूरी शरीर को सॉफ्ट और रिफ्लेक्सिबल यानी लचीला और मुलायम बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिकाधिक कार्य क्षमताओं में भी वृद्धि होती। मित्रों, बहुत सी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक कंपनियां मार्केट में भ्रमण कर रही हैं। बच्चों के मालिश के लिए भी बहुत प्रकार के तेल, डाबर लाल तेल और ना जाने क्या क्या मार्केट से आप खरीदते होंगे। काश आप अपने घर में पड़े हुए घी, मक्खन या सरसों तेल का इस्तेमाल करते उन बच्चों के मालिश के लिए, नवजात शिशुओं को, तो निस्संदेह आज हमारी और आपकी जो बारंबार एक समस्या आती है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे कोई काम करना नहीं चाहते, बच्चे अधिक सोना पसंद करते हैं या बच्चों के पास अपना दिमाग नहीं है, इन बहुत सारी बातों से आपको राहत मिलती है। किंतु दुर्भाग्य कि हम आज की आधुनिकता का अधिकाधिक आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और कई प्रकार से हम सभी के लिए हानिकारक सिद्ध होती जा रही। सम्मानित साथियों, आप में से बहुतों ने ब्राह्मी बटी के गुणागुण के बारे में पूछा है, तो आइए उसका भी वर्णन करते चले। ब्राह्मी शब्द का अर्थ वास्तव में ब्राह्मण या अंग्रेजी में ब्राह्मीण है, जो बौद्धिक क्षमताओं के प्रतीक है और मनुष्य को बुद्धिजीवी बनाने में तो मददगार है ही, मस्तक, मस्तिष्क और हृदय शूलता में भी नियंत्रण करने की पूर्ण क्षमता इसमें। इसका जो सबसे बड़ा गुणागुण है वो ये कि यदि ब्राह्मी बटी का घोल मातृत्व प्राप्त करने वाली माता के ब्रह्मांड तक घोल रूप में निर्धारित मार्ग से पहुंचाए जा सके, 3 माह से 6ठे माह के बीच, तो निस्संदेह उस मातृ रूप शरीर से प्राप्त होने वाला नवजात शिशु बौद्धिक क्षमताओं में श्रेष्ठतम बालक व बालिका के रूप में इस मृत्यु काल की भूमि पर, मृत्युलोक की भूमि पर अर्थात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी एवं अन्य हार्मोनिक दृष्टि से भी वह सब पर विजय प्राप्ति का पूर्ण अधिकार रखता है। बाकी आज के जीव, आज के लोग ब्राह्मी बटी का केवल इस्तेमाल अपने सिरदर्दी आदि को कम करने के लिए, अनिद्रा को कम करने के लिए, हृदय, मन, मस्तिष्क व मस्तक आदि की शूलता के निवारण हेतु ही करते हैं। इसी प्रकार यदि आपके जोड़ों में, गांठों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, आप बात रोग के शिकार हैं या आर्थराइटिस के, तो ऐसी दशा में आप वैद्यनाथ के प्रोडक्ट नित्यानंद रस का भी सेवन कर सकते हैं। गौरतलब है कि इसके साथ साथ महानारायण तेल या एरेंड तेल से अपने आप को मालिश करें, या कुछ भी उपलब्ध ना हो तो साधारण सरसों के तेल से ही अपने आप को मालिश करें। साथ ही यथासंभव सेकाई करें, अर्थात पीड़ित स्थान को आप जितना गर्म रख सकेंगे उतना ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, आज वर्ष 2024 भी पुरातन हो चला है। प्रथम मास के तकरीबन पहले 21 दिन बीत चुके हैं, अर्थात आज 21वां दिन है। आगामी कल 22वां दिन होगा और इस 22वें दिन के शुभ अवसर पर आपको पता ही है कि अयोध्या में त्रेता युग के अवतारी नर भगवान श्री राम के नवीनतम मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा। इस अवसर पर भारत सरकार एवं रामलला मंदिर समिति की ओर से साधुओं, संतों और महंतों की ओर से संपूर्ण भारतवासी, यहाँ तक के पूरे विश्व में सनातन, शैव एवं वैष्णव मत के अनुयायियों से कम 1-1 दीपक जलाने की प्रार्थना की गई है। बहुत से साथियों ने पूछा है
कि क्या यह उचित है। मित्रों, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह आपके मन मस्तिष्क के धारण कर सकने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है उचित है तो यह सर्वथा उचित भी है, और यदि आपको लगता है यह अनुचित है तो वास्तव में यह अनुचित भी है। आपको लग रहा होगा कि यह उचित भी कैसे है और अनुचित भी कैसे है। सम्मानित साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्षों पहले जन्मे थे। स्वतंत्रता सेनानियों में भी उनका नाम है, संविधान लेखन कार्य में भी उनका अचूक योगदान है। किंतु उत्तर प्रदेश वासियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तब तक नहीं जाना जब तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना नहीं हो सकी। वस्तुतः यह कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करने में मायावती का अभिन्न योगदान रहा है। इस कारण यदि हम यूं समझ लें कि अंबेडकर जी का पुनर्जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश में हुआ तो भूल नहीं होगी, जबकि आप स्वतंत्र भारत के तत्कालीन आईन मंत्रालय में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर चुके। ठीक इसी प्रकार भगवत स्वरूपों की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है। मंदिर तोड़ी गई थी, मूर्त तो नहीं, मूर्त तो विराजमान है। अगर उनमें निरंतर पूजा, ध्यान, आवाहन, स्तवन, वंदन आदि क्रियाएं जारी हैं तो बारंबार प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता की। कुछ पल के लिए हमने माना कि नवीनतम मूर्त की उत्पत्ति होने पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो भी श्री रामचंद्र जी दीपावली के दिन अयोध्या वापस आए थे, अतः उस दिन तो हम दीपमाला करते ही हैं। और केवल प्राण प्रतिष्ठा के ही लिए आप क्यों दीपक जलाएंगे। अगर आपको दीपक जलाना ही है तो पूरे वर्ष भर दीप प्रज्वलित करें, और दीप प्रज्वलित करने से भी अच्छा यदि आप अपने मन दीप प्रज्वलित कर सके, अपने मन के दीपक को प्रज्वलित कर सके, तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान रहे, कवि, साहित्य, गायक व गायिका, नृतक व नृत्यांगना, वादक व वादिका, ये किसी के अकेले के नहीं, ये समस्त समाज के, समस्त विश्व में रह रहे, इनके प्रति रुचि रखने वाले समस्त जीवों के होते हैं, ना कि किसी एक के। इसी प्रकार त्रेता युग के अवतारी नर श्री रामचंद्र जी भी सबके हैं, ना कि किसी एक के। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इन वाणी के कारण आप सबों को दीप प्रज्वलित करना है या नहीं, इसका निर्णय लगभग अवश्य ही प्राप्त हो गया। यदि आपके मन में श्रद्धा है, आप दीप प्रज्वलित करने के इच्छुक हैं, तो आपको किसी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आपका स्वयं का मन ही भटक रहा हो तो दीप प्रज्वलित करने का कोई फायदा नहीं। और फिर दीप प्रज्वलित एक दिन के लिए नहीं, या तो वर्ष भर कीजिए, दोनों टाइम, अन्यथा ना कीजिए। लोग दिखावा करने से अच्छा या तो कोई भी कार्य नित्य प्रति अपनाया जाए या फिर उसे पूर्ण रूपेण नजरअंदाज किया जाए। उसमें आपकी ना तो कोई बेइज्जती होती है, ना बुराई होती है, वरन आपको समाज के अतिरिक्त प्रकृति से भी आदर मिलता है। लोग दिखावा करने वालों को ना तो समाज से ही सच्चा आदर मिलता है और ना ही प्रकृति का ही आदर व आशीर्वाद सच्चे रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, फिलहाल इतना ही। दिन शुभ हो। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से हमें एक लेना हुआ छोटा सा अल्पविराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का।
आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन मंगल घट ढल के मंगल घट ढल के ज्योति कलश चल के पात पात बिरवा हरियाणा धरती का मुख हुआ उजाला सच सपने कल के सच सपने कल के ज्योति कलश चल के उषा ने आंचल फैलाया फैली सुख की शीतल छाया नीचे आंचल के नीचे आंचल के ज्योति कलश चल के ज्योति यशोदा धरती गैया नील गगन गोपाल कन्हैया सामन छवि धर के रिश्तों में है तकरार। अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक पे सत्संग की यात्रा अभी भी जारी है। अभी तक हमने समय पर और संबंधी जानकारियां आपके समक्ष साझा करी। आइए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ जुड़े हुए एक अन्य साथी को, जो कि आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह भक्ति ज्ञान पर अपने विचार हम सबके समक्ष रखने का प्रयास करें। आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी, आपका आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहें कबीरता दास को तीन लोक भय न। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज सत्संग में भक्त की महिमा पर चर्चा की शुरुआत करता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है भगवान की प्राप्ति भक्त के बिना संभव नहीं। श्रुति कहती है भक्ति रैवैनम नेयति भक्ति रैवैनम दर्शयति भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रेयो भूयसी। भक्ति ही जीव को परमात्मा के निकट लाती है, भक्ति ही भगवान के दर्शन कराती है। ये परम पुरुष भगवान भक्ति के ही अधीन है। मानस में तुलसी लिखते हैं
मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिस सुंदर गिर नीला, तह रहे कागभूषुंड सुशीला। और कागभूषुंड जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। और राम कृपा बिन सुन खगराई, राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। और बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। शास्त्रों में भक्ति को मोक्ष का कारक बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है, मोक्ष कारण समग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भिधीयते, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। मुक्त के लिए अनुकूल वस्तुओं में भक्ति का सर्वोच्च स्थान है। किसी के वास्तविक स्वरूप की खोज को भक्ति के रूप में नामित किया गया है। मानस में भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिन से ये मम स्वामी, तरहि न बिन से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। प्रत्येक जीव जो छल कपट त्याग कर निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान को अतिशय प्रिय होता है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव केदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही क्लेशों को हरने वाली हैं और दोनों ही भगवान को अतिशय प्रिय। कहते हैं जिसमें सब्र है वही शबरी है। जो शबरी हो गया उसे ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता, अपितु ईश्वर स्वयं चलकर उसके द्वार पर आते हैं। 10 वर्षीय शबरी को आश्रम सौंपकर जब गुरु मतंग ऋषि देह छोड़कर देवलोक जाने लगे तो शबरी हाथ पकड़कर रोने लगी और साथ जाने की जिद करने लगी। तब गुरु ने समझाया, बेटी तू इसी आश्रम में रुक, तुझे यहीं भगवान स्वयं चलकर आएंगे और दर्शन देंगे। वो भगवान जिनके लिए कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख कहे आवत नहीं। शबरी ने पूछा था, गुरुदेव कब? तब मतंग ऋषि ने कहा था, अभी तो राजा दशरथ का लग्न भी नहीं हुआ है। उनकी शादी माता कौशल्या से होगी, सुमित्रा से होगी, कैकेयी से होगी, उसके बाद भगवान राम का जन्म होगा, फिर उनकी शादी सीता जी से होगी, फिर राज तिलक के दिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और वनवास के 14वें वर्ष वे सीता जी को ढूंढते हुए इस आश्रम में आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। कहते हैं कि मतंग ऋषि ने घुटनों पर बैठकर शबरी को नमन किया। सारे ऋषिगण, सारे शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि शिष्य उस गुरु को नमन करता है, लेकिन गुरु आज शिष्य को नमन कर रहा है। गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, शबरी तुझे भगवान राम आकर यही दर्शन देंगे और तीनों लोकों में तुझे मेरे गुरु के रूप में याद किया जाएगा। शायद मेरी तपस्या का फल यही है। कहते हैं शबरी ने वर्षों भगवान के आने का इंतजार किया। रास्ते में वो पुष्प बिछाती, फल चुनकर लाती और उनका इंतजार करती, और एक दिन उसकी प्रतीक्षा का फल पूरा हुआ। भगवान राम उस पुष्पों पर चलकर उसके आश्रम में पधारे और उसे दर्शन दिया। जब भगवान राम ने दर्शन दिया तो शबरी ने कहा था, हे प्रभु, भक्तों की शरणागति 2 तरह की होती है, एक वानरी और एक मर्जारी। वानरी भक्ति में जिस तरह बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है, उसे मालूम है कि उसकी रक्षा उसकी माँ ही कर सकती है, उसे छोड़ता नहीं। इसी तरह भक्त भी भगवान को पकड़ कर रखता है और उनकी आराधना करती है। लेकिन मैंने वानरी भक्ति नहीं अपनाई प्रभु, मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जिसे पता है कि उसकी रक्षा स्वयं उसकी माँ करेगी, और होता भी यही है। बिल्ली उसे पकड़कर ले जाती है, मुझे आपको क्या पकड़ना, मुझे तो मालूम था कि आप स्वयं चलकर मेरे पास आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। करहूं सदा
तिनकै रखवारी करहूं सदा, तिनकै रखवारी जिमि बालक राखें महतारी। मुझे अपनी रक्षा की चिंता क्या है? करहूं सदा तिनकै रखवारी जिमि बालक राखें महतारी। और राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले विसो जान निहारा। इसीलिए कहते हैं यूं ही नहीं जन जन के प्यारे, यूं ही नहीं जन जन के प्यारे, कितने अद्भुत राम हमारे। राम ही सदा प्रेम पियारे, कितने अद्भुत राम हमारे। हरिओम। बंदो गुरपद पदुम परागा, सुचि सुपास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल सब रुचि परिवारू। गुरुचरणों की वंदना करते हुए आज मैं राममय सत्संग की शुरुआत करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। नभ थल जल सभी के जीवों को राममय मानकर उनकी वंदना करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि आज पूरा विश्व राममय है। और जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज बहुत बड़ा दिन है। 500 वर्ष सबरी सरीखी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम आज अपने घर आ रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँ अखिल ब्रह्मांड को घर देने वाले प्रभु श्री राम आज अयोध्या पधार रहे हैं। और रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो आइए हम अपने आराध्य प्रभु राम का स्वागत करते हैं कि राम रमापति राम हमारे, राम रमापति राम हमारे, सबके बिगड़े काज संवारे। और जीवन के इस भव सागर में, जीवन के इस भव सागर में, नाव मेरी प्रभु आप सहारे, नाव मेरी प्रभु आप सहारे। शास्त्रों में राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य सति कोटिम प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं, उसका एक एक अक्षर महापापों का नाश करने वाला है। भगवान शंकर राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव जब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। और राम कृपा बिन सुन खगराई, राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई, जान न जाय राम प्रभुताई। राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार, इस नैया पर बैठ कर हो सकते तुम पार। जीवन के इस भवजाल से कब होगा उद्धार, जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं भगवान राम जब रावण को परास्त कर अयोध्या आने को हुए तो उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान तुम शीघ्र ही अयोध्या जाओ और हमारे आने की सूचना भरत को दो। थोड़ा सा भी विलंब होने पर मेरा भरत प्राण त्याग देगा। अरे बजरंगी लाए खबरिया, अरे बजरंगी लाए खबरिया, हो राम आते नगरिया, हो राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो तुम तात कहाँ से आए, तो तुम तात
कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। ले आया प्रभु के खबरिया, ले आया प्रभु के खबरिया, हो राम आते नगरिया, हो राम आते नगरिया। और अब जब भगवान राम हमारे नगर में आ गए हैं, अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो अब हमें करना क्या है। आई गए रघुनंदन, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी है धरती सारी, सजी है धरती सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियां मनावो, खुशियां मनावो, गावो मंगल गान। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, सिया। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, यह वर मांगहूँ कृपा निकेता। बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि ओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से हमें एक लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें।
वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। Hi friends, this is Ghanshyam Vaswani. You are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर आज की चर्चा में हमने विभिन्न पहलुओं पर आपके समक्ष अपने विचारों को रखा, परंतु समय की एक सीमा होती है जिसका हमें पालन अवश्य करना चाहिए, जो आज की इस यात्रा का विषय था। साथियों, हमें अब लेना होगा आपसे इजाजत। फिर मिलने के वादे के साथ और इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में, किसी को दुखी नहीं करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलने के वादे के साथ आपका अपना हम सफर कमल आपसे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेता है और पुनः अगले सप्ताह एक नई चर्चा के साथ आपके समक्ष आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच पर उपस्थित होगा। आपका दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।